हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सही सलामत रखा है, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया है और ये मौका दिया कि परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के कुछ वचनों से अपने आप को मजबूत कर सकें। इस वक्त जबकि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि परमेश्वर से वचन से कुछ मनन कर सकें, सीख सकें, तो अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर के वचन को सीखने की और समझने की और उसको मनन करने की कोशिश करेंगे। एक वचन है गिनती की किताब और उसका 16 अध्याय और उसकी 49 आयत पढ़ना। और जो कोरे के संभागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयाल पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया और ये मौका दिया कि हम तेरी आराधना कर सकें, क्योंकि तू ही आराधना के योग्य है, तू ही महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। जो भी कुछ होता है वो तेरी इच्छा के मुताबिक होता है पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर जो तेरे वचन से कुछ सीखने का, कुछ समझने का हमें मौका मिला है, हमें इस लायक बनाता कि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन से कुछ सीख सकें, कुछ मनन कर सकें। मेरी जुबान से कोई ऐसा शब्द न निकलने पाए जो किसी के दिल पर ठेस पहुँचने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर मेरी जुबान से वही शब्द निकले जो तेरी इच्छा के मुताबिक हो, क्योंकि तूने कहा बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। पिता परमेश्वर अपना संतुलन मेरी जुबान के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर बनाए रख और जितने भी इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनको अपना संतुलन अपनी अक्ल और बुद्धि से पिता परमेश्वर भरपूर कर, ताकि तेरे वचन को सुनकर समझकर अपने स्वभाव को बदल कर वो दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके। पिता परमेश्वर अपने आप को और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना संतुलन शुरू से लेकर आखिर तक हम सभी को ऊपर बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से। हालेलुया। ये गिनती की किताब में जो हमने पढ़ा बहुत ही अच्छा, इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो आयत इसमें पढ़ लेता हूँ। इसमें 47 आयत पढ़ना जरा। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। इसमें भी ये चीज़ दी है, प्रायश्चित करना। जब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रायश्चित करें, लोगों के लिए भी प्रायश्चित करें, लोगों के लिए भी परमेश्वर से बातचीत करें। हमें परमेश्वर से डायरेक्ट बात करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे लिए। और परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में मजबूत रहें। और जितने लोग भी परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर में मजबूत हैं, जितने लोग भी आजकल प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग भी इस समस्याओं से आजकल जो जूझ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही यानी मैं वो करता हूँ क्या नाम मतलब अपने आप को यानी उससे समझ से बाहर है कि मैं क्या यानी कर सकता मैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ जो भी कर सकता है परमेश्वर ही कर सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं कर, मैं तो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। लेकिन वचन के अंदर कई जगह इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, जिसके द्वारा मैं कुछ समझने की, समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इसमें प्रायश्चित के बारे में लिखा है कि मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, उसने देर नहीं लगाई, तुरंत। और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। हमें प्रायश्चित करना हो सकता है हमसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, कोई ऐसा काम हुआ हो जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक ना हो, तो हमें प्रायश्चित जरूर करना है। हमें अपने आप को, अपनी गलती को मानना ज़रूर है, चाहे हमारी गलती हो कुछ ना हो। बहुत सी गलती हमसे ऐसी हो जाती हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। हम ऐसा ना सोचें कि हम दूसरों के लिए नहीं प्रार्थना करें, बल्कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। और इसमें क्या नाम है 39 आयत में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि और जो ओहर के संग भागी होकर मर गए थे, वे उन्हें छोड़ जो लोग
इस मरीज से मर गए थे वे 14,700 थे। क्या नाम है, इन चीज़ों के बारे में पहले भी वचन में लिखा हुआ है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, और परमेश्वर से ज्ञान मिलता है, परमेश्वर का अनुभव मिलता है कि जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर से होता है। हम कुछ भी नहीं है जो इस चीज़ में अपना संतुलन रख सकें, बल्कि हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना ही हमारा सबसे बड़ा यानी फ़र्ज है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना में लगातार जब तक ये समस्याएं हैं तब तक हम बने रहें, क्योंकि आज के समय बहुत से लोग नौकरियों में, बहुत से लोग अपने बिजनेस में, बहुत से लोग हर चीज़ में अपने अपने तरीके से परेशान हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तो हम परमेश्वर से इन दिनों के लिए प्रार्थना करते रहें और अपने आप को मजबूत करते रहें, क्योंकि जब परमेश्वर के चुने हुए जब लोग मजबूत होंगे तो जो विश्वासी लोग वो भी मजबूत होंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ऐसा समय है कि एक दूसरे के घर में जाना या चर्च में आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चर्च में आते हैं तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा भी परमेश्वर संभव समझे वैसा उसकी इच्छा, लेकिन फिर भी कई लोग परमेश्वर से दूर होते हैं कि चर्च में जाना ही है तब हम परमेश्वर के नज़दीक होंगे, चर्च में नहीं जाएंगे तो नज़दीक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम घर पे परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। तो परमेश्वर का वचन हमारे पास, सभी के पास है, हम उसमें से पढ़ें। इस अध्याय को भी अगर पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। और 10 महामारियों के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो भी कुछ है बाइबल यानी अभी जो हो रहा है परमेश्वर ने पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। एक वचन निकालेंगे, 2 थिमुथियुस उसकी 2 अध्याय, उसकी 16 आयत पढ़ना। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जब इस समय हम परमेश्वर से काफ़ी लोग दूर होते हैं, हम ये सोचते हैं हमें चर्च में आना जाना नहीं है, तो हम बहुत सी बातें, बहुत सी गलत बातें, बहुत सी नकारात्मक बातें हम बोलने लग जाते हैं, जिससे हमें ये लगता है कि शायद यही हमारे लिए सही है। इसलिए हम जब परमेश्वर का हमारा जो वचन हमारे पास है तो हम वचन से सीखने की कोशिश करें। हम अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान ना समझते हुए हमें ये सोचें कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है और उसके द्वारा हम अपने आप को मनन करें, ना कि हम दूसरे लोगों की बातों में आकर हम ये सोचें कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, कि हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम ये इस वचन में लिखा है पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे। अशुद्ध बकवास, बहुत से लोग जो एक दूसरे से बातों में बहस में लगते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। उस समय बर्बाद करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम प्रार्थना करेंगे। जो प्रार्थना का अगर फल भी होता है वो मैंने खुद छोटे से ही मैंने ये देखा है कि प्रार्थना का जो फल है, प्रार्थना का जो उत्तर है वो हर एक को नहीं मिलता है। जिसको भी विश्वास होता है उसको उसका उत्तर मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। बाकी परमेश्वर की जैसी इच्छा होती है वो पूरी होती है। इसलिए हम ये ना सोचें कि अगर जहाँ पर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को चंगाई मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100 लोगों में से हो सकता है 4 लोगों को चंगाई मिले, हो सकता है 4 परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि सबसे जो महत्व जो है वो विश्वास के ऊपर है। इसलिए हमें जो प्रार्थना करता है वो भी मजबूत हो, और जो बकवास करता है, जो बिना मतलब में बहस करता है, उससे भी हमें दूर रहना, क्योंकि बहस का कोई भी इलाज नहीं। इसलिए अशुद्ध बकवास से ऐसे समय में हमें बचे रहना है, क्योंकि ऐसे लोग और भी अविभक्त यानी भक्ति से बढ़ते जाएंगे, यानी भक्ति में नहीं रहेंगे, वो अभक्ति में यानी परमेश्वर से दूर होंगे और ज़्यादा पाप में बढ़ने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी पाप में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर का जब वचन हमें मिला है तो हमें किसी से बहस नहीं, हमें किसी की बुराई नहीं। जैसे हम पिछले दिनों में हम पढ़ते आए, सीखते आए इस चीज़ के बारे में कि हमें बुराई नहीं, किसी से बहस नहीं, बल्कि हमें वचन से ही हमें सीखना है। परमेश्वर हर कुछ हमें यानी बता सकता है, हमें समझा सकता है, हमें क्या नाम मतलब वचन में मजबूत कर सकता है। अगर हम लोगों से हम गलत तर्क वितर्क करेंगे तो हम अपने आप को नकारात्मक कर लेंगे
और अपने आप को मायूस हो जाएंगे। मायूस जब होते हैं हम परमेश्वर के प्रति हम सही नहीं है, उत्साहित जो है हमारा उत्साहितपन जो है वो कम हो जाता है हमारा, इसलिए हम परमेश्वर में मजबूत। तो 14 ऐसे पढ़ना। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे, यानी बता दे, उसका अनुभव करा दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। तर्क वितर्क करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा। लेकिन हम वचन से और हम प्रार्थना से अगर हम मजबूत होंगे, हम सीखेंगे, हम समझेंगे, परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, तो हम परमेश्वर हमें खुद ब खुद वचन से सिखा देगा, वचन से हमें बता देगा। और वैसे अगर देखा जाए तो बहस करने वाली बात है, तो बहस में हर चीज़ का दो अर्थ निकलते हैं। जैसे कि आम शब्दों में बोलते हैं कि जो हमारा वचन है दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार, तो वो हर जगह मार कर, दोनों तरफ से मार करती है, एक तरफ से नहीं मार करती। लेकिन अगर जो परमेश्वर के नज़दीक होगा उसको परमेश्वर की अच्छी राय, सही राय, उसके फ़ायदे की राय उसको मिलेगी, और जो उसके पक्ष में नहीं होगा उसको गलत ही राय मिलेगी। वो भटकेगा, तर्क वितर्क में बट जाएगा और अपना विश्वास कम कर लेगा। इसलिए हम अपने तर्क वितर्क में ना अपना समय बर्बाद करें, बल्कि परमेश्वर में बढ़ें। इन बातों की सुधि उन्हें दिला दे और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, जिनसे कोई लाभ नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, सुनने वाले बिगड़ जाएंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर में, यानी परमेश्वर की ओर अपने आप को ग्रहण करें, परमेश्वर को ग्रहण करें, अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर में, तब हम परमेश्वर का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। 15वीं आयत पढ़ो। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसे काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, जो लज्जित ना होने पाए। कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें। इसलिए अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण करें, न कि हम लोगों को अपना तर्क वितर्क में लोगों को अपने आप को ग्रहण करें, लोगों के उसमें समर्पण करें कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे। उसमें हम कई बार अपने आप को वो सोच लेते हैं हाँ वाकई में यही सही है, इंसान जो बोल रहा है वही सही है, परमेश्वर का वचन गलत है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से ही बोल रहे हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के अपने आप को परमेश्वर में ही यानी मजबूत होने में हमें कोशिश करनी है। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित ना होने पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से लिखा, ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। इसलिए वचन को ठीक रीति से लाता हो। हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं कि हम कोई भी वचन थोड़ा सा हमें आ गया और वचन आने के बाद हम उस वचन के द्वारा दूसरे ऐसे लोगों को भटकाने में लग गए जिनको वचन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो दूसरों को भी विश्वास से भटकाएंगे और खुद तो भटके ही हुए दूसरों को भी भटकाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये भी करनी है कि हमें वचन में मजबूत होना है, वचन में सीखने में मजबूत होना है कि आखिर वचन है क्या चीज़, ठीक रीति से सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ 16 में पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी भक्ति में बढ़ते जाएंगे, यानी परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, भक्ति से दूर होते जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है ऐसे नाजुक समय में, जबकि किसी के हाथ में भी संतुलन नहीं है, इस सृष्टि का कोई भी बचाने वाला नहीं है, इस सृष्टि को कोई भी बचाने वाला नहीं है। सभी ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया है और सभी मुझे लगता है कि ऐसे होते हैं, अब क्या होगा कैसे होगा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ जो होगा परमेश्वर की इच्छा में सब ठीक होगा। परमेश्वर जब तक चाहेगा तब तक जीवित रखेगा और अपनी महिमा करने के लिए जीवित रखेगा, और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो जब तक हम जीवित हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो।
और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। और सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा, सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखें, वचन को हम जब समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से हम उसको ले रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। हाँ, हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से हैं। हाँ, आगे पढ़ो। जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, हाँ, सत्य से भटक गए हैं। सत्य से भटक गए हैं। तो बहुत से लोग सत्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। जो यह कहकर पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट-पुलट कर देते हैं। और कितनों के विश्वास को उलट-पुलट कर देते हैं। हमें जब विश्वासी हैं तो हमें ध्यान में रखना है कि हम कैसे विश्वासी हैं, कैसे मजबूत हैं, कैसे वचन को मानते हैं। सिर्फ हम बाइबल को चर्च में ले जाना ही अच्छा समझते हैं, या चर्च में भी खोलना नहीं पसंद करते हैं बाइबल, घर में भी बाइबल को सिर्फ रखना पसंद करते हैं, पढ़ना नहीं। हमें बाइबल को पढ़ना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर मनन करना है, उसके ऊपर उससे सीखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करके सीखना है। परमेश्वर से अगर प्रार्थना करके हम सीखेंगे तो परमेश्वर हर एक को सिखाने योग्य है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आती थी, मैं भी नहीं समझ पाता था। इसलिए हम परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर हमें अच्छे से सिखाता है। हाँ, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। तो भी परमेश्वर की नींव पक्की बनी रहती है। परमेश्वर की नींव जो है, परमेश्वर जिसके अंदर बस गया, मजबूत हो गया, वो कभी डगमगाने वाला नहीं है, वो कभी हिलने वाला नहीं है। लेकिन जो कल भी हमने वचन पढ़ा था ना, जिसके बीज ऐसी जगह पथरीली भूमि में गिरे तो वो झाड़ियों ने यानी दबा लिया। जो पथरीली बीज में थोड़े से उगे, उसके बाद वो बेकार हो गए। ऐसे करके हम कई बार वचन को लेते हैं, लेकिन दूसरों के भटकाव में, दूसरों के बोलने में आके हम अपनी जड़ को कमज़ोर कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को ये देखना है कि हमारी नींव कैसी है। अगर नींव हमारी मजबूत है, अगर हम मकान बना रहे हैं, अगर जब तक नींव हमारी मजबूत नहीं है तो मकान खड़ा नहीं रह सकता, हमारी बिल्डिंग नहीं खड़ी रह सकती और जल्दी ही आंधी तूफान में आके गिर जाएगी। इसलिए हम परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत पक्की नींव है। और उस पर यह छाप लगी है, और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपनों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। हालेलुया, वह अधर्म से बचा रहेगा। इसलिए आज के समय में हमें और भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक आने की ज़रूरत है, परमेश्वर में मजबूत होने की ज़रूरत है, परमेश्वर के चमत्कार में कम, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में, परमेश्वर में मजबूत होने में, परमेश्वर के समर्पण में, परमेश्वर का धन्यवाद करने में, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर के ज्ञान को बांटने में हमें ज़्यादा मजबूती दिखानी है। और अपने आप को मजबूत होने में, अपने परिवार को मजबूत करने में हमें बहुत ही ज़्यादा अपने समय को देना है। क्योंकि ये समय परमेश्वर ने हमें बहुत समय दिया है अपने परिवार को मजबूत करने में, परिवार को समझाने, परिवार को एक रखने में। और मैंने हमेशा ये बोला कि हम सबसे पहले जब विश्वास में हों तो अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर में मजबूत हों, और उसके बाद अपने परिवार में मजबूत हों, और अपने परिवार में मजबूत होने के बाद फिर जिस कलीसिया से भी जुड़े हों उसमें मजबूत हों। और ये तीन चीज़ें हमारे अंदर अगर मजबूत होंगी तो परमेश्वर से कोई हमें हटाने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से मुझे आपको सभी को आशीष दे। आमीन।